हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने वन एग्ज़ाम और टीम सीए के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप ऐप में वीडियो देख रहे हैं तो आपका वन एग्ज़ाम की ऐप के अंदर स्वागत है। आज का वीडियो एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। शुरुआत है किसकी? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की। हालांकि बैच तो हमने पब्लिश कर दिया था लास्ट वीक फ्राइडे को ही, और मैं पर्टिकुलर मेरी क्लास एक भी नहीं ले पाया था अभी तक। कारण था मैं एसओ और संगणक उन एग्ज़ाम्स के अंदर बिजी था, उनका जो सिलेबस था वो कंक्लूड करने में लगा हुआ था। अब फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का सफ़र। तो आज मैं कोई क्लास नहीं लूँगा, उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ बताना चाहूँगा। अगर आप वाकई में प्रिपेयर करना चाह रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कुछ छोटी छोटी सावधानियां रख के आप चीज़ों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकते हो, अंत तक पहुंचा सकते हो, मतलब एक अच्छे रिजल्ट के साथ उसको समाप्त कर सकते हो। और उसके साथ मेन चीज़ मैं ये भी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से टॉपिक करवाने वाला हूँ, ठीक है, और हम किस तरीके से पढ़ेंगे उसको। शुरू करते हैं डिस्कशन, ठीक है। उससे पहले हम लोग भी नए हैं, नए मतलब यूँ तो पढ़ाने में तो काफ़ी पुराने, लेकिन इस ऑनलाइन टीचिंग के अंदर नए हैं। करीब लास्ट 1 ईयर से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे सपोर्ट मिलता है। 3-4 फैकल्टीज़ हैं, हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट्स है। तो चाहे सब्जेक्ट का नॉलेज हो, चाहे जनरल इन्फॉर्मेशन हो, अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करना हो, आपको एजुकेट करना हो, आपको हेल्प करनी हो, तो सब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा कंटेंट आपको देने की। तो अगर आप भी हमें बदले में थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इस पर आपको निराशा नहीं होगी, अच्छा कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेगा। अब इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं और बताता हूँ आपको, क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन का तरीका है, हम लोग सारा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको, तो फिज़िकल इंटरेक्शन तो होता नहीं। तो आप अगर कोई भी हमारा कोर्स परचेज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस को या पुराने कंटेंट्स को देख के ही जाहिर सी बात है अपना डिसीजन लोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको खूब सारी वीडियोज़, लेक्चर्स पुराने हमारे मिल जाएंगे। कॉमर्स के लगभग हर सब्जेक्ट के 90% वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उन्हें देखिए, समझिए, आपको लगता है फैकल्टीज़ की बात मुझे समझ आ रही है, इनकी अप्रोच मुझे अच्छी लग रही है, तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए। दूसरी चीज़, हम लोगों का पहला बैच जो था वहाँ से लेके अभी तक फ़ीस को लेके क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। नॉमिनल फ़ीस के ऊपर जितना हम मैक्सिमम कंटेंट दे सकते हैं उतना कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर ये भी नहीं है कि ये इतना बोला तो इतना ही दीजिए, समय है तो हम अपनी तरफ से और उसके अंदर एडिशन करते जाएंगे, ठीक है। तो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की फ़ीस भी हमने नॉमिनल रखी है, जिसके अंदर आपको जितने वीडियो लेक्चर्स है सारे एकदम फ्रेश रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड करके हम ऐड करेंगे डेली बेसिस पे। नोट्स, इतना आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, जो लास्ट बैच के अंदर हमारे नोट्स से बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, अननेसेसरी चीज़ें हटा दी गई है, टू दी पॉइंट, एकदम जो कहते हैं ना सिंप्लीफाइड नोट्स वैसे बन गए। क्योंकि हमें समय लगता है, जाहिर सी बात है, बीच में जैसे संगणक और एसओ के लिए जो हमने दिया तो वो शुरुआत के अंदर हमारा लय भी टूट गई थी नोट्स देने की, मतलब हम एक टॉपिक आगे चल रहे हैं लेकिन नोट्स हमारे एक टॉपिक पीछे चल रहे थे। तो उन सारी समस्याओं को हमने पार किया जैसे तैसे करके, आप सब भी हमारे साथ थे। तो नोट्स आपको एकदम रिफाइन मिलेंगे, एमसीक्यूज जूनियर अकाउंटेंट के लिए, एंड देन मॉक टेस्ट। एट प्रेजेंट हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए शुरू कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के अंदर क्लासेस सारी हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर मिक्स होती है, आपको भी पता है। तो जो हिंदी मीडियम से है वो भी लेक्चर्स देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत उनको आनी नहीं है। पहले मैं मेरे सिलेबस के ऊपर आता हूँ, सिलेबस की बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ मेरी तरफ से कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दूंगा। हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपने अपने सिलेबस को देखा है,
मैं इसके ऊपर हालांकि बाद में आता हूँ, चलो पहले सिलेबस के ऊपर, सिलेबस का भी मैं इंपॉर्टेंस बताऊँगा आपको। इसके अंदर मेरा एक तो सब्जेक्ट है जो पार्ट 3 है पेपर 2 के अंदर, ऑडिटिंग, अंकेक्षण। ऑडिटिंग जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट, जो 7 पॉइंट दे रखे हैं, सातों के साथ, जिसके अंदर सबसे पहला तो ऑडिट का बेसिक मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स है, ऑडिट के टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, प्लानिंग और प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, इस तरह की जो टर्म्स है वो सारी दी हुई है। फिर वाउचिंग है, इंटरनल कंट्रोल्स है, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों हो गए। फिर कंपनी ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है, एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स है। तो बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर सा सिलेबस है, एकदम चीज़ें स्पेसिफाई करके दी हुई है और टू द पॉइंट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सॉरी इंडिया की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के मेन फीचर्स हो गए, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, राजस्थान इंडिया की फिस्कल पॉलिसी हो गई, बजट से रिलेटेड। देन इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया के अंदर जो 11th 5 ईयर प्लान है, अब ये हालांकि चेंज हो जाएगा, ये लास्ट में सिलेबस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक ये दे रखे हैं, लास्ट एक जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहली वेरी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हमने क्लासेस शुरू की है, स्टूडेंट्स की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर बैच स्टार्ट कीजिए, हम जल्दी शुरू करना चाहते हैं तैयारी। कोई आइडिया नहीं है किसी को कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगा आरपीएससी। एक उम्मीद है कि काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है तो होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इसको पढ़ भी लेते हो तो कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका सिलेबस है वेरी कॉमन सिलेबस है, जो टॉपिक्स इसके अंदर दे रखे हैं आपको हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं यही दिखेगी, इकोनॉमिक्स दिखेगी, ऑडिट दिखेगी, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे बाकी चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो वैसे कोई चिंता वाली बात भी नहीं है, सिलेबस भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको पूरा अपने जीवन खपा दिया इसके अंदर। जस्ट 45 to 60 डेज के अंदर आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले की कुछ एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले ये कुछ पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या आप जॉब वाकई वो करना चाहते भी हो या नहीं? तो इसका जवाब तो आपके दिमाग में क्लियर कट होगा, सर जॉब तो चाहिए, जॉब कौन सी नहीं चाहिए, ऐसा कौन सा है? देखिए, इसका फ़र्क पड़ेगा। जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो जाहिर सी बात है आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मान लो भरत सर ने आपको एक लास्ट लेक्चर के अंदर यूजीसी नेट के बारे में बताया था, यूजीसी नेट क्या होता है, और बिल्कुल ये भी कहा होगा अगर आपने ग्रेजुएशन की है, आप खाली बैठे हो तो खाली मत बैठिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, एमकॉम कीजिए साथ में, ठीक है। जैसे ही आप एमकॉम कर लिया आपने तो खाली मत बैठिए, हर 6 महीने से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, एवरी 6 मंथ। तो आप अगर ये एग्ज़ाम को दोगे तो इस एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ आपकी काफ़ी चीज़ें कवर होगी। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम क्रैक करते ही आप एलिजिबल हो जाओगे 10 तरह के नए एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप चूज़ कीजिए उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको लंबे समय तक साथ लेके चल रही है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं कहूँगा इसका सिलेबस ऐसा है जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ते आए हो उसी ले के अंदर आपको चलना है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़, मैं एकदम सरल शब्दों में लिख रहा हूँ, जब आपने डिसीजन ले लिया कि ये काम करना है, जब आपने डिसीजन ले लिया कि भाई ये एग्ज़ाम की मुझे तैयारी करनी है, उसके बाद सोचना बंद कर दीजिए, उसके बाद दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या मतलब इसका? मतलब क्लियर कट है कि आपने जब डिसीजन ले लिया कि मुझे मान लो जूनियर अकाउंटेंट करना है,
तो इसको करके ही निकलना है बस। दूसरा दिमाग में आपके ख्याल आना ही नहीं चाहिए। और इस बात का इतना फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप कोई भी एक डिसीजन लेते हो, डिसीजन पहले सोच समझ के या तो लेते नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं करते, या जो भी है, सूचनाओं का अभाव है। आपको 1000 तरह के लोग मिल जाएंगे सलाह देने के लिए, बस थोड़ा सा राइट लोगों से सलाह लीजिएगा, या आप एक के ऊपर भरोसा नहीं हो तो 2-3 लोगों से कंफर्म कीजिएगा। टीचर्स पे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा क्योंकि उनका कोई मोह नहीं होता, ठीक है। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त का कोई हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, टीचर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो क्लियर कट बताएगा कि हाँ भाई आपके इतने परसेंटेज है, ठीक ठाक आपका इंटरेस्ट है तो ये कर लीजिए, नहीं तो ये कर लीजिए। तो जब डिसीजन ले लिया उस टाइम भले ही सोचिए, उसके बाद बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। जो अर्जुन को वो चिड़िया की आंख दिख रही है ना, वैसे आपको बिल्कुल उस एग्जाम का सिलेबस दिखना चाहिए। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, दिमाग में स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि एक पेपर ये है, एक पेपर ये है, 2 पेपर है, मुझे इस पेपर के लिए इस तरीके से ये बुक्स है जो चूज़ करनी है, इस पेपर के लिए मुझे ये बुक्स है, इनको यूज़ करना है, ये लेक्चर्स मुझे देखने हैं। ये मेरा प्लान रहेगा कि मैं अगले 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर मैं यहाँ तक एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता हूँ। सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके साथ साथ आपके कुछ के खुद पर्सनल नोट्स होने चाहिए जिसके अंदर आपकी समरी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ खुद की समरी बनाते जाइए। 15 मिनट का मैंने बताया कि आप हर चीज़ को एक बार क्लास के साथ 15 मिनट्स के लिए ज़रूर देखें। तो उन 15 मिनट्स के अंदर आप एक क्विक चार्ट बना दीजिए कि इस आज की क्लास के अंदर ये 5 बातें पढ़ी। तो 90 दिन बाद आपके पास एक समरी बुक बनेगी पूरे आपके सिलेबस की। अब चाहे एग्ज़ाम अगले 1 साल बाद हो, आपको चिंता नहीं है, आपने पूरा सिलेबस कर दिया, आपके पास समरी अवेलेबल है, आप उसको रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जब होगा एग्ज़ाम देखा जाएगा। ये सिलेबस सब्जेक्ट तो आपके तैयार हो ही गए। इस दौरान अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम भी आता है तो आप उसकी भी प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो आपने क्या किया, ये एक डिसीजन ले लिया, एग्ज़ाम जूनियर अकाउंटेंट का मान लो शुरू कर दिया, 2 महीने हुए, थोड़ा आधा अधूरा पड़ा, कोई दूसरा एग्ज़ाम आ गया, आप उसमें मुड़ गए, तो ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। ऐसे मत कीजिए। एक चीज़ पे डिसीजन ले लिया तो उसको ख़त्म कीजिए, पूरा एंड तक ले जाइए। एग्ज़ाम जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उसको आपकी तरफ से एक बार कंक्लूड कीजिए, आपकी समरी बनाइए। और ऐसा होना चाहिए कि अब मुझे 7 दिन मिल जाए तो मैं 7 दिन के अंदर इस सिलेबस को पूरा रिवाइज कर सकता हूँ। आज से 7वें दिन अगर एग्ज़ाम होता है तो भी मैं इसके लिए रेडी हूँ। फिर आप बीच में अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली आपको क्या करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं मेरा खुद का बताता हूँ, मैंने सीए स्टार्ट किया 12th के बाद। मैं बिल्कुल भी उसके लिए एलिजिबल नहीं था, ना एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं सीए कर सकूँ। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया सीए करने का, मेरे साथ 99.99% लोग ऐसे थे जो साथ में बीकॉम भी कर रहे थे कि भाई इसमें फेल हो गए तो क्या है, अपन ग्रेजुएट तो होंगे, नहीं तो कहीं के लायक नहीं रहेंगे। अपने दिमाग में क्लियर कट पॉलिसी थी, सीए कर रहे हैं तो सीए फाइनल निकाल के ही जाएंगे। दूसरा दिमाग में लाना ही क्यों ख्याल, इफ बट। ऐसा तो है नहीं, कोई लोग दूसरे कर रहे तो हम भी करेंगे। मेहनत अपने से नहीं होगी तो और ज़्यादा करेंगे, दिमाग कम चलेगा तो और ज़्यादा चलाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। क्लियर कट हिसाब है जीवन के अंदर। आप जो भी प्रेजेंट के अंदर हो खुद की वजह से हो। अगर आपकी लाचार हो तो आप खुद की पुरानी लाचारी की वजह से हो। अगर आपकी हालत ख़राब है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। अगर आप अच्छी पोजीशन में हो तो भी उसके आप ही जिम्मेदार हो, आपने कुछ अच्छी मेहनत की होगी। मेरा कहना है अभी 1-2 साल आपके पास समय है और अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। पर्टिकुलर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। कॉमर्स के अंदर बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, इतना नहीं है तो सही कंपटीशन, लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ इजीली किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा दिमाग के अंदर दूसरे ऑप्शंस को ओपन रखिए, ठीक है। कोई डिसीजन लेने से पहले डिस्कस कीजिए, आराम से सोचिए समझिए। जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप दिमाग में कहीं ना कहीं प्लान रखिए, आगे मुझे यूजीसी नेट भी करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप ये भी सोचिए ग्रेजुएशन के बाद मैं कौन कौन से एग्जाम्स दे सकता हूँ। ग्रेजुएशन हो गया तो अब आप ये सोचिए कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तब तक मैं ग्रेजुएशन के बेस पे जूनियर अकाउंटेंट दे सकता हूँ, ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। वो सारे एग्ज़ाम आपके दिमाग में होने चाहिए, कौन से आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, कौन से नहीं आने वाले हैं। इज़ इट ओके?
तो ये जो सिलेबस है इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आपने सोच लिया है कि एग्ज़ाम करना है आपको प्रिपेयर, नोटिफिकेशन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। हमें तो शुरू करना है, एज ए टीचर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हमारे तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को पूरा करना है, ठीक है। आप अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत कीजिए, नहीं कीजिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन करने के बाद फिर एक बट पे मत पड़िए, फिर लग जाइए उसके अंदर, जी जान से लग जाइए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये है अपना सिलेबस। डेली रिकॉर्डेड लेक्चर आपके उसके अंदर बैच के अंदर कल से ऐड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।